ध्रुवदास जी कहते फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाई। और सहचरियों के हृदय में फूलन किस बात की है? सहचरियों के हृदय में फूलन किस बात की है? अभी प्रसंग आया तो मैं इसको भी थोड़ा सा निवेदन कर दूं। ये जो सहचरियों के हृदय में अखंड प्रसन्नता है, अनंत प्रसन्नता, जिस प्रसन्नता का कभी बाध नहीं होता, जिस प्रसन्नता की धारा कभी बाधित नहीं होती। आप और मैं तो क्या घड़ी दो घड़ी के लिए राजी हो जाओ, फिर संसार दुखालयम शाश्वतम। पर सहचरी के हृदय में एक अखंड प्रसन्नता का भाव है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सहचरी प्रेम वितरित कर रही है, सहचरी प्रेम बांट रही है। सहचरी की अखंड प्रसन्नता का कारण है क्योंकि सहचरी अखंड रूप से प्रसन्नता बांट रही है। सीधी सीधी सी बात है, प्रसन्न रहना है तो प्रसन्नता बांटिए। सदा के लिए सुख चाहिए तो सुख देने का प्रयास करिए। यह महाप्रभु की उपासना का एक मनोवैज्ञानिक धरातल है। इसीलिए इस रस में कभी विरस नहीं है, क्योंकि सहचरी के मन में कभी स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं है। वो बटोरना जानती नहीं, वो केवल बांटना जानती है। यही उसकी अखंड प्रसन्नता का, उसका तन मन प्राण, उसका रोम रोम फूला है। क्यों? क्योंकि उसके रोम रोम से झनकृत होता है एक स्वर, चिर जीवो भूतल ये जोरी, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। मैं लगभग नित्य प्रति अपने ठाकुर जी को ये पद अवश्य सुनाता हूं, और क्योंकि इस पद में कहीं महाप्रभु के हृदय की वो गहन गंभीर और अखंड प्रसन्नता प्रकट हुई है। किस प्रकार महाप्रभु प्रियालाल का दर्शन करके कहते हैं, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, बस ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हास विलास सुरत रस सींचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम, जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली, करऊ न सफल सकल सुखधाम। और इस अंतिम पंक्ति में यह संकेत है कि ये प्रसन्नता और इस प्रसन्नता की लालसा निरंतर प्रवृद्धमान है, बढ़ती ही जा रही है। तो जो हृदय में फूलन है, जिस भावना से हृदय श्री जी के योग्य बनता है, वो जो अखंड प्रसन्नता है, वो आती है कब? जब सुख देने की भावना हो।